नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और रविवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चाहने वाले हैं उनके अंदर अभी भी इस बात को लेकर चिंता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की 303 से घटकर जो 240 पर संख्या अटकी है उसके पीछे के कारण क्या हैं। अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से फीडबैक आ रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पर चर्चा हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा भारत ही नहीं तो दुनिया में होती थी कि योगी जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी जैसा विकास किसी भी भारत के प्रदेश में नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ इसीलिए सुर्खियों में आए और मोदी के बाद यदि सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड थी, स्टार प्रचारकों में भी जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो थे योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए 80 लोकसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश में सबको उम्मीद थी कि यहाँ तो योगी जी 80 में से 80 सीट जीत सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 80 का नारा भी दिया था कि हम 80 में से 80 सीट जीतेंगे। ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना था कि 80 तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का परंपरागत गढ़ कहे जाने वाली 4 सीट तो ऐसी हैं जहां हमेशा समाजवादी पार्टी के ही कोई ना कोई प्रत्याशी जीतते हैं। उसमें अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनकी पत्नी खुद मैदान में थे और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 75 सीट फिर भी योगी जी जीत सकते हैं। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। अब ये जो 75 सीट है इसमें आरएलडी शामिल हो गई तो कहा जाने लगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 75 सीट जीतेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया ये चौंकाने वाला आया और इस तरह से चौंके लोग कि किसी की उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी वो भी कभी योगी आदित्यनाथ जी को पछाड़ सकती है। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो चुनाव कतई बहुत हल्का लड़े, समाजवादी पार्टी ने चुनाव ठीक से लड़ा ही नहीं, पैसा खर्च किया ही नहीं, उसके बावजूद भी उनको जो नतीजे आए हैं आखिरकार उसके पीछे का कारण क्या है। अब उन कारणों पर जाएं वो बाद की बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं और उनकी जो चेहरे की चिंता की लकीरें हैं वो पहली बार मीडिया की नज़र में आई, कैमरे की जद में आई, जब संसदीय दल की मीटिंग हो रही थी दिल्ली में और संसद के सेंट्रल हॉल में सभी सांसद बैठे थे। योगी आदित्यनाथ अगली पंक्ति में थे और इसीलिए कैमरा उनको खोज रहा था। ये योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो किस तरह से तनाव में है। हो भी क्यों ना, यदि घर का कोई होनहार बालक हो और उस पर सबका विश्वास हो कि ये कुछ अच्छा करेगा और वही सबसे खराब परफॉर्मेंस करे तो आखिरकार उसको तो चिंता होनी जरूरी है। वो योगी आदित्यनाथ जिसके ऊपर पूरे भारत का चुनाव की जिम्मेदारी थी और वो स्टार प्रचारक के रूप में कहीं ना कहीं मोदी जी जैसे ही एक लोकप्रिय नेता भी हैं, उसके बावजूद ये सवाल तो उठेगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ खुद अपने प्रदेश में कैसे हार गए, कैसे उन्होंने सबसे निचले स्तर का चुनाव, मतलब आप सोचिए इस तरह की बातें तो ये हुई कैसे। चर्चा अयोध्या से शुरू हुई और जब अयोध्या से चर्चा शुरू हुई तो ये पता लगा कि अयोध्या जहां भव्य राम जी का मंदिर बना है आखिरकार उसको भी हारने का कारण क्या है। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी का एक प्रत्याशी जीत जाता है और जिन्होंने भव्य राम जी का मंदिर बनाया जिसको पूरी दुनिया के हिंदू नाज कर रहे थे वो सीट हार जाते हैं। एनालिसिस हुआ तो पता ये चला कि वहां बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए। 4 से 5 हजार लोगों को जो घरों से शिफ्ट किया गया, दुकानें शिफ्ट की गई, उनसे मोटे मोटे पैसे मांगे गए रिश्वत के रूप में। गरीब लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिला और ऐसे रोते बिलखते लोगों के वीडियोज वायरल हुए। ये वीडियो वायरल चुनाव को हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास तक आए, लेकिन ये वीडियो लगातार समाजवादी पार्टी का आईटी सेल उस एरिया में इनको प्रसारित कर रहा था और इसकी कानों कान भनक भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगी, या तो यूं कहें वो योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं पहुंची, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि शासन प्रशासन को या भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को इसका ना पता हो, और अगर नहीं पता है तो होना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े एक सुनियोजित तरीके से जो उत्तर प्रदेश के दलित हैं उन तक वीडियो वायरल करी और उन तक वो वीडियो जा रही थी जिसमें जो लल्लू सिंह अयोध्या का वो ये कह रहा है कि 400 सीटें आई तो हम संविधान बदल देंगे। ऐसी ऐसी वीडियोज, ऐसी ऐसी क्लिप, ऐसे ऐसे अखबारों की कटिंग जो कि फर्जी थी उनको वायरल किया गया और दलितों को ये विश्वास दिलाया गया उत्तर प्रदेश के कि अगर आपने मोदी को वोट दिया
तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ जो अयोध्यावासी हैं, उनकी वो वीडियो अयोध्या के क्षेत्र में वायरल हो रही थी, जहां वो लोग रो रहे थे, जो छोटे दुकानदार थे जिनको मुआवजे के लिए रिश्वत देनी पड़ी। अब योगी के शासन में अगर शासन प्रशासन रिश्वत लेकर काम करे तो इसका सीधा असर पूरे उत्तर प्रदेश पे पड़ा और फिर लोगों ने कहना शुरू किया, खुलकर कहना शुरू किया। जब चुनाव के रिजल्ट आ गए, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से लोग बता रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनका कहना यह है कि मोदी के चेहरे पर हम वोट करते आए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा कि केवल मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए किसी भी सांसद को हम वोट दे दें जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया है। नाराजगी दिखाने का ये समय है। तो हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर इस सांसद को इसलिए वोट दे देंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट जा रहा है, तो लोगों ने ये सोचा, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 400 पार का नारा था। लोग सोचते थे एक अपने सांसद को हरा देंगे तो भी 399 संख्या रहेगी, मोदी जी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने वाले सांसद को हमें हराना है। और इसलिए ऐसे लगभग 30 सांसद थे जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, जो क्षेत्र में काम नहीं करते थे, लोगों से मिलते नहीं थे, अहंकार बहुत ज़्यादा था, और उन लोगों की शिकायतों को दरकिनार कर दिया गया। उन्हीं लोगों को रिपीट कर दिया गया। क्यों किया गया? ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है। लेकिन उसके उलट जो नए लोगों को टिकट दिए गए, उनका बेटर परफॉर्मेंस दिखाई दिया। सभी के सभी वो लोग जीते, और उसका मैं आपको बता दूं 15 में से 15 नए चेहरों को टिकट दिए गए, जिसमें से 9 ने जीत हासिल की है। वो नाम है मेरठ के अरुण गोविल, भदोई के डॉक्टर विनोद बिन, कैसरगंज के करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, बहराइच से आनंद गौड़, फूलपुर से परवीन पटेल, कानपुर से रमेश अवस्थी और हाथरस के अनूप वाल्मीकि। ये वो नाम है कि यहां भी जनता शिकायत कर रही थी और इसीलिए इन चेहरों को बदला तो रिजल्ट आया। और ये नए लोग हैं जो चुन करके आए हैं, पहली बार आए हैं। शंका हो रही थी लेकिन जीत दिखाई है। ये बता रहा है कि अगर आप पब्लिक की फीडबैक पर काम करोगे तो परफॉर्मेंस बेटर आएगी। पुराने लोगों को रिपीट किया, उस पुरानों में वहां की समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता, आपको बता दूं, मैं राजनाथ सिंह जी बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर है, लेकिन मैं उनके चुनाव लड़ने के तरीके को देख चुका हूं जब वो गाजियाबाद से लड़े थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम खड़ी की है, उनके पर्सनल संबंध हैं, उनके घर पे डेली दरबार लगता है। हमारे योगी जी कभी कभी दरबार लगाते हैं ना, राजनाथ सिंह प्रतिदिन दरबार लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के दूर दूर के लोग उनकी कोठी पर जाते हैं और उनका पूरा परिवार नाम समेत उस बंदे को जानता है जो कभी भी उनसे एक बार परिचय में आ गया। और जो माता जी हैं, यानी उनको सब माता जी कहते हैं, राजनाथ सिंह जी की पत्नी को सावित्री सिंह जी, वो भी अगर किसी से परिचय हो गया है तो कहेंगी बेटवा जरा अंदर आओ, और अंदर बिठा करके चाय पिलाना, उनके बेटे उस वेलकम में लगे रहना। और इस तरह से उन्होंने एक व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं, जिसके कारण लोग अपने काम के लिए पहुंचते हैं, समस्या को लेकर पहुंचते हैं, और वो रेला प्रतिदिन चलता है। उसके कारण मैंने गाजियाबाद में देखा और अब लखनऊ में भी लोग उसी संबंधों के कारण अपने काम छोड़कर, अपने जेब से पैसा लगाकर, अपना समय लेकर 15-15, 20-20 दिन उनके प्रचार के लिए लखनऊ भी गए हैं। इस तरह से किसी भी और सांसद ने चुनाव लड़ा होता तो रिजल्ट कुछ और होते। ज़्यादातर इस भरोसे बैठ गए कि पार्टी का फंड, पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी का चेहरा, योगी जी के काम आपको वोट दिला देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज का वोटर बहुत इस बात को चिंता करता है और समझता है कि भाई किसी के नाम पर, अब किसी के बिना काम पर हम वोट नहीं करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे पार्टी में, वो उनका आईटी सेल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कहाँ किसको कौन सी वीडियो भेजनी है, वो फ़ोन नंबर उन्होंने कलेक्ट किए थे, उस पर होमवर्क हुआ है, एजेंसियों को लगाया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोई मैसेज आपके फ़ोन में सर्कुलेट नहीं हो रहा था, सब राम भरोसे चल रहा था। आईटी सेल का पता नहीं, उत्तर प्रदेश का आईटी सेल तो मैंने कभी सुना नहीं। कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की यूनिट के होंगे, हर प्रदेश में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, और अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो सभी रिक्त पदों को भरेंगे। सरकारी नौकरी भरने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव बीतने के बाद योगी आदित्यनाथ जो एक्शन दिखा रहे हैं,
बिजली नहीं कटौती होगी, ट्रांसफार्मर जलेगा, कोई बड़ी बात होगी तभी बिजली जाएगी। मैं उसको पहले भी बता चुका हूं। ए.के. शर्मा जी जिस लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने ऊपर का भ्रष्टाचार खत्म किया है, लेकिन बिजली विभाग की बारीकियों को वो नहीं समझते हैं। नीचे तक का काम अभी तक नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ को 7 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, अभी तक भी बिजली विभाग में वो व्यवस्था दुरुस्त वो नहीं कर पाए कि लोगों को 24 घंटे बिजली कैसे दी जाए। यहां तक कि गाजियाबाद जिला केंद्र है, योगी जी ने आदेश दिया था कि सभी जिला केंद्रों पर 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन कटौती लगातार होती है। और उसका एक कारण मैंने पहले भी बताया, जितने ट्रांसफार्मर लगे हैं गली मोहल्लों में, उसके पास जो एयर सर्किट ब्रेकर लगता है वो कहीं नहीं है। सब बेच खाया डिपार्टमेंट के लोगों ने, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और ये भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ के शासनकाल से पहले हुआ है, लेकिन योगी जी के आने के बाद वो रिप्लेस नहीं किए गए, नए लगाए नहीं गए, खाली बक्से लगे हैं दिखाने के लिए, ऊपर से अंदर उसमें है नहीं कुछ भी। और इसलिए हर बार बिजली घर से शटडाउन लिया जाता है। और वो कई बार फीडरों पर अगर ये फीडबैक ली जाएगी तो पता चलेगा कि एक एक फीडर को दिन में कई बार 20-20 बार भी बंद कराया जाता है। लाइनमैन के फ़ोन पर बंद कराना, चालू कराना, जेईई का पता नहीं। और ये दिन भर चलता रहता है कि जिसकी जब मर्जी आएगी वो लाइन बंद करा देता है। तो कटौती होती है। अब इनको होश आ रहा है कि कटौती नहीं होनी चाहिए, फिर भी होगी, क्योंकि मेंटेनेंस तो होगा, किसी का मीटर लगेगा, किसी का तार जुड़ेगा। और ये सिस्टम नहीं है कि बिजली घर और कंज्यूमर के बीच में, ट्रांसफार्मर के बीच में कहीं से लाइन बंद कर दें, ना कि बिजली घर से बंद करें। तो कमियां हैं। और इस कमी के साथ जो मेरे को फीडबैक मिल रही है वो ये कि जिस कार्यकर्ता से ये उम्मीद की जा रही है कि वो कार्यकर्ता घर से नहीं निकला, वोट नहीं बने। आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर जो उनको लगता था कि ये वोट हमारा है, MY समीकरण, इसके अलावा उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी पर ध्यान दिया और जहां जिसको टिकट दिया था उसको पहले उन्होंने वहां वोट बनवाई है। उसके उलट जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने वोट बनवाने का कोई टेंशन लिया नहीं। BLO घरों में आया नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए केंद्रों पर बैठकर चले गए। किसी को यह पता भी नहीं कि नई वोट कब बन रही है और कब नहीं। ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि वो जनता को सूचना दे और ढंग से सूचना दे, ताकि नए लोग वोट बनवा सकें। तो वोट बना नहीं, कईयों के वोट कटे। और कार्यकर्ता, जिसको ये समझ लिया गया कि बीजेपी का कार्यकर्ता वोट निकालेगा, पर्ची लाएगा, वो BLO के भरोसे रह गए। और BLO ने ये काम किया नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन में ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में आज हालत ये है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को चाहते ही नहीं है। सरकारी कर्मचारी अपने को ये सोचता है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसलिए सबकी कोशिश ये है कि योगी शासन चला जाए किसी तरह। ये मैं बहुत कड़वी हकीकत बता रहा हूँ। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो किसी भी विभाग में बैठे, उनको लगता है कि योगी के शासन में हमारा उत्पीड़न, शोषण ज़्यादा हो रहा है। और ये कर कौन रहे हैं? अधिकारी। अधिकारियों पर भरोसा जताया योगी आदित्यनाथ ने। और वो जो IAS लॉबी है, जिनके भरोसे योगी जी रहे, जिनके ऊपर काम सौंप दिया, उन लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बात के लेकर कहीं मुझे तो षड्यंत्र दिखाई देता है। क्योंकि एक रिटायर IAS अधिकारी से मेरी बात हुई, जो ये कह रहे थे उनको पहले से पता था कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात होने वाले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से पहले प्लानिंग है। समाजवादी पार्टी की पैठ पहले से है, प्रशासन में है, शासन में है और पुलिस में है। और उस तरह का उन्होंने काम भी किया है। जो भी भर्ती हुई हैं समाजवादी पार्टी के समय की, योगी आदित्यनाथ के पहले के लोग हैं, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चला जाए, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जे, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। योगी जी तक पहुँचे कैसे, इसके लिए कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता है। हालात ये हैं कि लोगों को ये तक नहीं पता कि भाई योगी जी को कंप्लेंट करनी है किसी की तो कैसे करें। अब ये एक जनता दरबार योगी जी लगाते हैं, वो कब लगता है? आसपास के लोग तो पहुंच जाते होंगे सूचना पाकर के लखनऊ में जाना है कि गोरखपुर में जाना है, लेकिन वहाँ भी हालात ये हैं कि मौके पर निरस्तीकरण नहीं होता शिकायत का। योगी जी के हाथ में किसी ने कंप्लेंट थमाई, हमने वो वीडियो देखे होंगे, और योगी जी साथ में चलने वाले अधिकारी को थमा देते हैं। फिर वही चक्र फाइलों का और सरकारी बाबुओं का चलता है, यानी निराकरण नहीं होते। और इसके कारण जनता में आक्रोश है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ जो कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसमें मैंने उनको बताया कि उन्होंने अब एक्शन मोड में जो काम करना शुरू किया है, देखेंगे उसका असर थोड़े दिन बाद पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये एक्शन चुनाव के पहले क्यों नहीं लिया? उनको अंधकार में रखा गया, या उनके पास समय नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में टाइम दे पाएँ? पूरे भारत में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन अपने प्रदेश को किसके हवाले छोड़ दिया?
ऐसा यूपी में कोई दूसरा नेता नहीं है जो योगी जी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की जनता को एकजुट करके बीजेपी के लिए वोट कराने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो योगी जी को उत्तर प्रदेश पे ध्यान देना था, लेकिन उनकी पूरी रैलियां पूरे भारत में लगाई गई और उत्तर प्रदेश पिछड़ गया। योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन मोड में, जो मैंने बताया, गन्ने के भुगतान के आदेश दिए हैं, वैकेंसियों को फिल करने के आदेश दिए हैं, परीक्षा तुरंत कराने के आदेश दिए हैं, बिजली की कटौती ना हो इसके आदेश दिए हैं, और अब उन्होंने आदेश दिया है कि मनरेगा का पैसा भी तुरंत दिया जाए। अधिकारियों की बैठक बुलाई जा रही है, जनता दर्शन फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन सवाल वहीं कि कार्यकर्ता, क्या वो जनता दरबार में जाएगा? एक पन्ना प्रमुख, एक जो ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक का कोई स्तर का कार्यकर्ता जो बीजेपी का है, जिसके ऊपर पूरा धर्मद्वार है कि चुनाव जिताने में यही काम करेंगे, गर्मी में यही गली गली घूमेंगे, वो क्यों जाएगा जब उसकी कोई सुनता नहीं? और हालात ये हैं कि जो नगर अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने कार्यकर्ता की बात सुनने को तैयार नहीं। केवल बड़े अधिकारियों के गणेश परिक्रमा कर लो, उनको खुश कर लो, उनको लगता है कि तुम्हारा टिकट पक्का हो जाएगा या पोस्ट पक्की हो जाएगी। निचले स्तर पर सब हवा हवाई सरकारी आदमी की तरह रिपोर्ट भरते हैं, कार्यकर्ता की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को संगठन में रखने का मतलब क्या है? तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है, इसके अंदर भी जो निकम्मे लोग हैं, जो काम नहीं करते, उनको बाहर करें, नए लोगों को इसमें भी मौका दें। और यहाँ भी बदलाव होना चाहिए कि पुराने चेहरों को ढोए जाते हैं, वो पुराने काम करते नहीं, ऊपर अधिकारियों तक अपनी पैठ रखते हैं, उनको खुश रखते हैं, फर्जी रिपोर्ट बनाते हैं, वाहवाही लूटते हैं, काम होता नहीं। नए लोगों को आगे बढ़ाएं और युवाओं को आगे बढ़ाएं। दूसरी तरफ एक तंत्र स्थापित योगी जी को करना होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जो जनता की आवाज़, कार्यकर्ता की आवाज़ मुझ तक आती है। कार्यकर्ता कहते हैं कि हम कोई शिकायत अगर संगठन की करना चाहें या शासन प्रशासन में कुछ हमें दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो क्या हम भी जनता दरबार में जाके खड़े होंगे? उसके लिए कोई सिस्टम योगी जी ने नहीं बनाया है। तो योगी जी से मेरा आग्रह है कि एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक स्तर का है, चाहे वो नगर स्तर का है, वो अगर आपको लेटर हेड पर लिखकर कुछ दे, उस पर तत्काल एक्शन लेने के लिए कोई एक डेस्क बनानी चाहिए जो फास्ट ट्रैक के तौर पर काम करे। तो फिर कार्यकर्ता को लगेगा कि मैंने पत्र लिखा था, मैंने मेल भेजा था, तो मेरी सुनवाई 2 दिन के 4 दिन के अंदर हो गई, उसका एक्शन दिखाई देता है, तो लोग जुड़ते हैं और फिर वो आपके लिए गर्मी धूप बरसात में निकलेगा। फिर वो अपनी जेब से भी 150 रुपये खर्च करेगा। लेकिन अगर कार्यकर्ता का काम नहीं होगा तो फिर वो बीजेपी में कार्यकर्ता क्यों बनेगा? फिर वो उस समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में कार्यकर्ता बनेगा जहां प्रतिदिन उसको 500 रुपये का नोट मिल रहा था, शाम को पीने के लिए शराब या बियर मिल रही थी, दिन में घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी मिल रही थी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी का आज जो रिजल्ट है वो ये है। और योगी आदित्यनाथ बेहतरीन काम करने के बाद, इतना विकास करने के बाद, एक संत महंत होने के बावजूद भी इस तरह उत्तर प्रदेश में फेल हुए। लेकिन योगी जी को मैं कहना चाहता हूं कि वो जो उनके चेहरे पर मैंने चिंता देखी है, मैं खुद दुखी हो गया हूं। तो योगी जी को मैं कहना चाहता हूं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, जनता के ये भी मैसेज हैं कि योगी जी आप चिंता ना करिए, हम आपके साथ हैं। हमसे गलती हुई कि हम आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाए, लेकिन जनता को अब एहसास हो रहा है। और अगर आप इन कमियों को दूर करेंगे जो शासन प्रशासन के लेवल पर है, जो पुलिस थाने के लेवल पर है और संगठन के लेवल पर है, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी, अब चुनाव तो दोबारा नहीं है, लेकिन हाँ, अगला चुनाव जब उत्तर प्रदेश का आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता ऐतिहासिक वोटों से यहाँ के प्रत्याशियों को जिताएगी। ये प्रण जनता आज कर रही है। आप में से जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों और आप में से जो भी भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि योगी आदित्यनाथ हों या शासन और प्रशासन के लोग जब इस वीडियो को देखें तो आपकी जो भी समस्या है उसको जान पाएँ और फिर उसका निराकरण हो सके। अपनी राय ज़रूर रखें और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। वंदे मातरम।